बुधवार की वो काली सुबह, बारामती का वो आसमान और फिर दिल दहला देने वाली एक चीख। देखते ही देखते महाराष्ट्र की राजनीति का एक कद्दावर स्तंभ और 5 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। जिस विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे, वो लैंडिंग के वक्त चंद सेकंड में आग का गोला बन गया। इस हादसे में देश की होनहार बेटी पिंकी माली की भी मौत हुई है। पिंकी माली, जिनका सपना आसमान छूने का था, लेकिन नियति ने मौत के मलबे में तब्दील कर दिया। कल तक जो मुस्कुराहट चार्टर्ड फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत करती थी, आज वो केवल तस्वीरों में शेष रह गई है। पिंकी की मौत ने साबित कर दिया कि यह हादसा कितना बेरहम और दर्दनाक था। सीसीटीवी फुटेज में कैद ये खौफनाक मंजर गवाही दे रहा है कि मौत कितनी बेरहम थी। कल मुझे फोन करके बोली कि पापा मैं अजीत दादा पवार के साथ जाऊंगी बारामती और वहाँ से मैं नांदेड़ जाऊंगी। कल इतना ही बात हुआ था उसका। वो लगातार 4-5 ट्रिप अजीत दादा पवार के साथ थी। कल इतना ही बोली कि आज मैं फिर सुबह जाने वाली हूँ पापा, मैं नांदेड़ पहुँचूंगी, फ्री होके मैं होटल से मैं आपको फोन करूंगी। इतना ही बोला उसने। हादसे की खबर मिलते ही बारामती से लेकर मुंबई तक मातम पसर गया है। इस विमान हादसे में जान गंवाने वाली पिंकी माली के घर पर चीख पुकार मची है। उनके पारिवारिक मित्र पप्पू माली भारी मन से बताते हैं कि पिंकी केवल एक सहयोगी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा थी, जिनका हंसमुख स्वभाव अब केवल यादों में रह गया है। ये क्षति केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि उन मानवीय संवेदनाओं की भी है, जिसने हर उस दिल को झकझोर कर रख दिया है जो इस खबर से वाकिफ हुआ। आज पिंकी माली चली गई, दुनिया में नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? आज हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा दुखद दिन है और उस परिवार के लिए तो एक पहाड़ जैसा विपत्ति आ गई है। और पिंकी माली और शिव कुमार माली जी के लिए तो बहुत दुखद दिन था, जिसके शब्द नहीं हम कुछ बोल सके। तो कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसको? ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसकी क्षतिपूर्ति भावी समय में होना बड़ा मुश्किल है। श्रद्धांजलि देंगे? एकदम श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धांजलि दिल से दे रहे हैं, आत्मा से दे रहे हैं। आज पूरा समाज दुखी है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो रूह कपा देने वाला है। विमान रनवे को छूने ही वाला था कि अचानक उसमें से धुएं का गुबार उठा और पल भर में भीषण विस्फोट के साथ आग लग गई। मंजर इतना डरावना था कि बचाव दल को करीब पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। प्रशासन अब ब्लैक बॉक्स और इस फुटेज के जरिए तकनीकी कारणों की तलाश कर रहा है, लेकिन हकीकत की चोट बहुत गहरी है। सच तो यही है कि बारामती की उस मिट्टी ने आज अपने सबसे लाडले और रसूखदार नेता अजीत दादा को हमेशा के लिए खो दिया है। अब बस पीछे रह गई हैं तो वो जलते हुए मलबे की तस्वीरें और अपनों की सिसकियां, जो पूछ रही है कि आखिर इस अनहोनी का जिम्मेदार कौन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।